हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। टोटली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है, किस तरह आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, टोटली ए टू ज़ी में आपको गाइड करूँगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पर VFS ग्लोबल, यहाँ पर ये आपने सर्च करना है इधर गूगल पर vfsglobal.com। ठीक है, VFS ग्लोबल। ठीक है, ये जब आप इसको सर्च करेंगे यहाँ पर ये वेबसाइट होगी। यहाँ पर आपने अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने सिंपल अपनी जीमेल, यहाँ पर आपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने सर्च करना है आई एम अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इंडिया से इंडिया लिखें। ठीक है, यहाँ पर एंड आई एम गोइंग टू जापान। ओके, ये आपने सेलेक्ट करना है। देन आपने नीचे टेक मी टू दी वेबसाइट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये नेक्स्ट विंडो हमारे सामने ओपन होगी। तो यहाँ पर ये देखें, अप्लाई फॉर अ वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर, प्रीमियम सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वीज़ा अप्लाई करना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले पर। तो यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, कि ये इसके जो स्टेप्स हैं 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी, वीज़ा टाइप, आपने वीज़ा टाइप चूज़ करनी है। देन बिगिन योर एप्लीकेशन सबमिट करनी, बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, पे योर फीस, विजिट अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर एंड ट्रैक योर एप्लीकेशन, कलेक्ट योर पासपोर्ट। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ, फीस का भी बताता हूँ। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है ये फर्स्ट वाले पर, आइडेंटिटी वीज़ा टाइप। आगे व्यू मोर पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर वीज़ा टाइप पर क्लिक करते हैं हम। तो ये नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हम अपनी वीज़ा टाइप सेलेक्ट करते हैं, टेम्परेरी विजिटर वीज़ा फॉर टूरिज़्म। ओके, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये नीचे यहाँ पर ये हमें फ़ीस शो करेंगे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी। ठीक है, इसकी जो टोटल फ़ी है वो 55 यहाँ पर 55,160 है इसकी जो फ़ी है। और मल्टीपल एंट्री, ये सिंगल एंट्री की और ये मल्टीपल एंट्री की 11,110 है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर ये इंडियंस के लिए भी है, इंडियन के लिए मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री ये फ़ीस एक ही है 1540। ओके, तो ये इसकी फ़ीस है। और ये आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आपने यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करके इस्लामाबाद या कराची एम्बेसी आपने विज़िट करना होता है और वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। ठीक है, आपने ये अपने डॉक्यूमेंट जब सबमिट करवाएंगे वहाँ से ये आपसे जो फ़ी होगी वो कैश में रिसीव करेंगे। ठीक है, आपने ऑनलाइन फ़ी कोई भी नहीं आपने पे नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट है, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना टोटली रिक्वायर्ड होंगे। पासपोर्ट एंड कॉपी ऑफ पर्सनल स्टेटस पेज, पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने आगे मैं आपको चल के बताऊँगा वो आपने फ़िल आउट कैसे करना है और वो आपने फ़िल आउट करके साथ लगाना है। ठीक है, और फ्लाइट एटिनरी आप जो रिजर्वेशन है वो लगा सकते हैं। ठीक है, बाय ट्रैवल एजेंसी और एयरलाइन ऑफिस, आइटनी विद इंफॉर्मेशन ऑन प्लेसेस यू प्लान टू विजिट एंड स्टे। आपने अपना ट्रैवल प्लान लगाना है कि कौन कौन सी जगह आप जापान में विज़िट करेंगे। ठीक है, कितने दिन का स्टे होगा टोटली। इसके अलावा होटल बुकिंग आपने लगानी है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपने एम्प्लॉयमेंट का जो है बिंग विच सर्टिफिकेट पर्पज़ ऑफ विज़िट, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपने लगानी है। इफ़ एप्लीकेंट इज़ एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो देन बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। ठीक है, ये देखें ना बिज़नेस प्रोफाइल में आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स दे देखे, एनटीएन अपने टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, ये सारे आपने साथ अटैच करने हैं। कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट फॉर रिसेंट 3 मंथ, यहाँ पर 3 मंथ की भी बैंक स्टेटमेंट जापान के टूरिस्ट वीज़ा के लिए एक्सेप्टेबल होती है, जिसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस तकरीबन 8 से 10 लाख मिनिमम होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट कॉपी ऑफ स्टेटस ऑफ स्टूडेंट कार्ड, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने अगर स्कूल में है स्टूडेंट कार्ड आपका होना चाहिए, या अगर आप कॉलेज में हैं तो रजिस्टर्ड एज कॉलेज स्टूडेंट। ओके, इसके अलावा कॉपी ऑफ CNSE एंड फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट FRC, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आकर चेक भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आगे मैं नेक्स्ट आपको चलता हूँ। फ़ोटो प्रोसेसिंग टाइम इसका देख लेते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो है, द टाइम टू प्रोसेस एन एप्लीकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ वीज़ास डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेंट सर्कमस्टेंसेस। मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इट टेक्स एट लीस्ट 6 बिजनेस डेज, मतलब 6 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा जो ना ये आपको
मिलेगा। ठीक है, बहुत ही फास्ट इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है। ओके, आगे आपने डाउनलोड फॉर्म पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप ये वाला वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड करके फिल आउट करना है। इसके अलावा ये नीचे आपने आईडी इन जापान यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये भी आपने डाउनलोड करना है। और आपने जो अपना ये ट्रैवल प्लान जो है ना यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है, कोई और आपने शीट वगैरह नहीं आपने लेनी, या कोई आपने डॉक्स फाइल पर आपने अलग से नहीं लिखना, ये इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, और यहाँ से आपने डाउनलोड करके ट्रैवल आइटनरी इन जापान, यहाँ पर आपने डे बाय डे जो है ना यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि आप किस डेट को क्या करेंगे, कहाँ पर जाएंगे। ठीक है, आपने कॉन्टैक्ट नंबर आगे अकोमोडेशन में होटल का, ये टोटली आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, अगर 7 डेज़ का आपका ट्रिप है, या आपका 12 डेज़ का, या 15 डेज़ का, ठीक है, जो भी है वो आपने यहाँ पर टोटली मेंशन करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने मस्ट यहाँ पर इसको डाउनलोड करके फिल आउट करके अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। ओके, इसके साथ आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ये 100% आपको ये कंपलसरी है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको आपने फिल आउट करना है, और आपने इसको भी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो है ना आपने इसको लेकर जाना है एम्बेसी में। ठीक है, अब आप इसको फिल आउट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पिक्चर लगानी है वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये पिक्चर का साइज़ उन्होंने दिया हुआ है 45 mm × 35 mm। ठीक है, ये आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो यहाँ पर स्टेपल नहीं करनी, आपने ग्लू के साथ जो है ना साथ चिपकानी है, फ़ोटो लगानी है फॉर्म के साथ यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको फिल आउट आपने कैसे करना है, सर नेम एज शोन इज़ पासपोर्ट, सर नेम आपका क्या है जो पासपोर्ट वो आपने लिखना है, गिवन नेम क्या है वो लिखना है। आगे अगर आपका कोई अदर नेम है वो लिखते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख लें, N/A लिख दी, नॉट एप्लीकेबल। ओके, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, यहाँ पर आप प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है। ठीक है, आपका सेक्स कौन सा है, मेल है फीमेल है वो आप सेलेक्ट करें। ठीक है, एंड मैरिटल स्टेटस सिंगल है मैरिड है वो जो भी आपका सिलेक्ट करें। नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट करें पाकिस्तान की, अगर कोई अदर नेशनलिटी है आपके पास, सिटीजनशिप है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे होगा, सॉरी ये किधर गया, यहाँ पर अगर कोई और नेशनलिटी है तो यहाँ से हम, सॉरी स्क्रॉल डाउन कहाँ से होगा, इधर से होगा आई थिंक। ओके, तो ये स्क्रॉल डाउन आपने करना है और नीचे अदर पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। 1 मिनट, तो आप यहाँ से एंड पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी तो यार ये काफ़ी लंबी है, 1 मिनट, चलिए इसको छोड़ देते हैं, बाद में आप देख लीजिएगा। एंड पर होगा अदर, वो आपने सेलेक्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर आईडी नंबर में अपना आईडी कार्ड आपने उसका नंबर आपने पुट करना है। अगर इंडिया से हो तो आपने आधार कार्ड का नंबर पुट करना है। ठीक है, पासपोर्ट टाइप यहाँ पर ऑर्डिनरी आप सेलेक्ट कर दें। ठीक है, पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू हुआ है पासपोर्ट, इशूइंग अथॉरिटी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, पाकिस्तान आई थिंक होगा। ठीक है, आके सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर, यहाँ पर ये आपके पास नहीं होगा, आपने सिंपल N / आपने लिख देना है /A नॉट एप्लीकेबल। ओके, अब पर्पस ऑफ विजिट टू जापान आपने लिखना है टूरिज़म, एंड नेक्स्ट आपने इंडियन लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, कितने दिन का स्टे होगा। मोस्टली लोग यहाँ पर 7 डेज़ लिखते हैं, आप 7 का भी आप अपना प्लान बना सकते हैं, 7 डेज़ का, 10 डेज़ का, 12 का, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, बट आई रिकमेंड आप 8 डेज़ कर लें या 12 डेज़ कर लें। ओके, आगे डेट ऑफ अराइवल इन जापान, किस डेट को आप वहाँ पर लैंड होंगे जापान में, पोर्ट ऑफ एंट्री इन जापान, किस एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। ठीक है, टोक्यो एयरपोर्ट आप मेंशन कर सकते हैं, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर नेम ऑफ शिप और एयरलाइन, यानी किस एयरलाइन के ज़रिए आप लैंड यहाँ पर एंटर होंगे जापान में, वो आपने मेंशन करनी है, कतर एयरलाइन या एमिरेट्स जो भी है। ओके, नेम एड्रेस ऑफ होटल, होटल का जो भी नेम एड्रेस जो आपने होटल बुकिंग की होगी वो आपने पुट करना है। देन आपने डेट्स एंड डिपार्चर ऑफ प्रीवियस स्टे इन जापान, अगर आपने पहले जापान विजिट की है तो आप मेंशन करें, अगर नहीं है तो ना यहाँ पर सिंपल नॉट एप्लीकेबल लिख दें। ओके, देन आपने यहाँ पर योर करंट रेजिडेंस एड्रेस, आपका जो करंट एड्रेस है आप कहाँ पर रहते हैं वो आपने पुट करना है। यहाँ पर करंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, आपका करंट क्या आप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपने एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, अपने एम्प्लॉय का एड्रेस टोटली वहाँ पर पुट करना है। अगर आप बिजनेस मैन हैं तो अपने बिजनेस अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर टोटली आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, एंड देन यहाँ पर नोट पार्टनर प्रोफेशन, यहाँ पर आप अगर मैरिड हैं, ठीक है,
अगर आप मैरिड हैं, अगर मैरिड हैं तो यहाँ पर आपकी स्पाउस क्या करती हैं टोटली उसकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है। या अगर आप हस्बैंड हैं तो जो भी है वो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, सही है। स्पाउस आपकी क्या करती हैं, ओके। देन आपने यहाँ पर ये नीचे गारंटर और रेफरेंस इन जापान, ये क्योंकि आप एक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपने सिंपल यहाँ पर नोट एप्लीकेबल लिख देना, ठीक है। यहाँ पर भी नोट एप्लीकेबल, यहाँ पर भी n/a, कुछ भी पुट नहीं करना, नोट एप्लीकेबल आपने पुट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे आपने ये सारे को जो है ना आपने सॉरी नो करना है, ठीक है। गलती से भी किसी को येस नहीं करना। अगर किसी को गलती से भी आप येस करेंगे तो ये आपका वीज़ा जो है ना यहाँ पर रिफ्यूज़ हो जाएगा, ओके। तो ये आपने यहाँ पर इसको नो कर देना है, ओके। यहाँ पर आपने यहाँ पर भी कुछ पुट नहीं करना है। एंड देन एंड पर आपने यहाँ पर डेट पुट करनी है। एंड आपने सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपने इसका प्रिंट निकलवा कर यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। और इससे जितने भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने अरेंज करने हैं, उसकी एक प्रोफाइल बनानी है, आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होगा जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, अगर आप कराची से हैं तो कराची के लिए कोई अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप सीधा एम्बेसी में जाएं, वहाँ पर अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक करें तो आप एम्बेसी विज़िट करें, वहाँ पर फ़ी आपने 5500 आपने पे करनी है। तो वो आपके जो प्रोफाइल होगी वो आपने वहाँ पर सबमिट करवा देनी है। तो विद इन 6 डेज़ आपका जो है ना वो रिज़ल्ट आ जाएगा और आपका वो पासपोर्ट जो है उस पर जो है ना आपका वीज़ा स्टैम्प कर देंगे, ठीक है। अगर इंडियन नेशनल हैं उनके लिए जो है ई वीज़ा होता है, लेकिन इसका प्रोसीजर सेम ही है। एम्बेसी विज़िट करना पड़ता है आपको, अपॉइंटमेंट VFS ग्लोबल के ज़रिए आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है और इसको ये अच्छे तरीके से आपने फिल आउट कर लेना है, ठीक है। अब भी 1 मिनट वेट। ओके, तो ये आपने इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो ना आपने अच्छे तरीके से फिल आउट कर लेना है, ठीक है। तो जब फिल आउट कर लेंगे तो ये आपने जो मैंने पहले बताया कि आपने एक प्रोफाइल बनानी है और आपने जापान एम्बेसी विज़िट करके वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। तो आपका वीज़ा जो है वो विद इन 6 डेज़ जो ना आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा, यानी आपके पासपोर्ट पर स्टैम्प हो जाएगा और वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।